जय हिंद दोस्तों। आज सीखेंगे आयत और वर्ग का क्षेत्रफल, परिणाम और विकर्ण। तो कैसे निकालते हैं, आज सभी क्वेश्चन के आप जवाब मिल जाएंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, परिणाम क्या होता है और विकर्ण क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे आयत की परिभाषा देखेंगे। तो आयत किसे कहते हैं? आयत में आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। जैसे ये आमने सामने की भुजाएं हैं, ये दोनों बराबर होनी चाहिए और इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होना चाहिए। जब प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा तभी आपका आयत माना जाएगा। और इसी प्रकार जैसे ये है वर्ग, वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। सभी भुजाएं बराबर होंगी और प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा तो उसे वर्ग कहते हैं। और वर्ग में क्या होता है, इसमें इसका सबसे पहले निकालेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? जो इस चारों भुजाएं से घिरी जो जगह होती है, यानी जो एरिया होता है, उसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। और विकर्ण क्या होता है? इनके ये कोना से ये कोना मिलाने पर जो रेखा बनती है इसे विकर्ण कहते हैं। और इसमें भी एक विकर्ण होता है, ये आयत का विकर्ण कहलाता है और ये वर्ग का विकर्ण कहलाता है। तो इसमें क्या जानेंगे, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल देखेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है कि जैसे इसका पहले क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका जो क्षेत्रफल है वो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसकी जो लंबाई होती है, यानी ये आपकी लंबाई हो गई और ये हो गई चौड़ाई। तो लंबाई मतलब लंबाई हो गई, लंबाई को मान लेते हैं ए और चौड़ाई को मान लेते हैं बी। तो गुणे चौड़ाई यानी ए गुणे बी, ये आपकी लंबा आयत का क्षेत्रफल हो गया। और जैसे जैसे अब इसका आयत का अब परिमाप निकालेंगे। परिमाप क्या होता है? परिमाप मतलब होता है परिधि, मतलब चारों भुजाओं का योग जो होगा, और इसमें भी चारों भुजाओं का योग होगा, वो आपको होगा परिधि। जैसे चारों भुजाओं का योग क्या है, एक ये भुजा हो गई, एक ये भुजा हो गई, तो दो भुजा हो गई यानी 2a प्लस, और एक ये भुजा और एक ये यानी 2b। तो क्या हो गया, अब इसमें से दो कॉमन ले लेंगे, दो निकल जाएगा a प्लस बी। और a प्लस बी क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब दो गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका आयत का परिमाप होगा। अब आयत का विकर्ण क्या होता है? आयत का विकर्ण क्या होगा? आयत का विकर्ण ये है, मान लेते हैं ये डी है। आयत का विकर्ण मान लो डी है। डी कैसे निकलेगा? इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये डी स्क्वायर होगा यानी कर्ण स्क्वायर, और ये इसको मान लेंगे आधार, यानी ये है ए, तो ए स्क्वायर प्लस ये लंब बी स्क्वायर। तो इस प्रकार हो जाएगा आपका डी बराबर होगा, यानी आयत का विकर्ण कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और रूट में ये लग जाएगा, ये आपका आयत का विकर्ण हो जाएगा। अब इसी प्रकार जैसे वर्ग है, यानी वर्ग का विकर्ण और वर्ग का परिमाप और वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। इसमें तो लंबाई और चौड़ाई सब समान है, तो क्या लिखेंगे, लंबाई और गुणे चौड़ाई क्या होगा? मान लेते हैं ए है तो ये भी ए होगा, ये भी होगा, क्योंकि वो वर्ग में सभी भुजाएं समान होती हैं। तो ए गुणे ए यानी ए स्क्वायर, यानी अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर या भुजा की स्क्वायर होगा। अब देखिए वर्ग का क्या परिमाप क्या होगा? वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो वर्ग परिमाप के लिए चारों भुजाओं का योग कर देंगे। तो कितने भुजाएं? 1 2 3 4, तो 4 ए हो गया। ए क्या है? भुजाएं, तो ए गुणे भुजा, ये हो गया ए गुणे भुजा। अब वर्ग का क्या होगा? वर्ग का वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा? तो वर्ग का विकर्ण फिर वही यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर मान लेते हैं डी है, तो यहाँ पर वो डी मान लेते हैं, तो इसको भी डी स्क्वायर,
ये आधार और लंब, आधार हम लोग सेम है तो ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 2a²। अब यहाँ पर डी को इस तरह रखेंगे, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट में लग जाएगा 2a² और इसमें से निकल आएगा √2 और a बाहर निकल आएगा a। तो डी बराबर क्या हो जाएगा आपका a√2, यानी भुजा गुणे √2, इसका क्या होगा, वर्ग का विकर्ण होगा। इस प्रकार आप किसी भी, ये जितने भी सूत्र मैंने बताए हैं इन सूत्रों का प्रयोग करके आप किसी भी आयत और वक्र से संबंधित क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।